उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक आरोपों प्रत्यारोपों की एक कहानी सामने आ रही है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स सच की तह तक। हंगामा टाइम्स की सच की तह तक में जब आप किसी अपनी समस्या का पत्र हमें भेजते हैं तो हम उसकी सच की तह तक के जाते हैं। ऐसे ही एक मामला सामने आया उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां एक उपभोक्ता जागेश तिवारी ने संचेतना फाइनेंस कंपनी से लाखों रुपए कर्ज लिए, जिसका उन्होंने भुगतान भी कर दिया। लेकिन संचेतना फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक का कहना है कि अभी तक के उनका 50% लोन जो है वह बाकी रह गया है। जब उनके वहां के लोग जो कार्य करते हैं उनकी कंपनी में, अगर जागेश तिवारी जो उनके उपभोक्ता है वहां पर जाते हैं तो वह उन्हें धमकी देते। तो वहीं पर साक्ष्यों के आधार पर पीड़ित जागेश तिवारी ने बताया कि आखिरकार कितने कर्मचारी उनके फोन करके उन्हें धमकी देंगे और कितने कर्मचारी उनसे आकर उनकी दुकान पर, उनके घर पर तगादा करते हैं। तो वहीं पर उन्होंने अपनी हालत गंभीर बताते हुए बताया कि वह हार्ट के मरीज भी हैं और किसी भी वक्त उनको कुछ हो सकता है। अगर उनको कुछ हो जाता है तो वह पूरी जिम्मेदारी संचेतना फाइनेंस कंपनी की होगी। तो वहीं पर इस मामले को लेकर के हंगामा टाइम्स सच की तह तक की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने संचेतना फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक विनोद कुमार राय से भी बात की कि आखिरकार जो उनके ऊपर, कंपनी के ऊपर आरोप लगे हैं, क्या वह सच हैं। तो आइए डालते हैं एक आरोपों प्रत्यारोपों की कहानी पर नजर कि आखिरकार उपभोक्ता को क्यों मिल रही है धमकी, और अगर संचेतना फाइनेंस कंपनी का जो लोन बकाया है वह अगर आखिर उपभोक्ता ने नहीं जमा किया है तो क्या वजह रही। आइए डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस समय हमारे साथ है जागेश तिवारी, जो संचेतना फाइनेंस कंपनी के द्वारा पीड़ित है, यानी कि उनको वहां से धमकियां मिल रही हैं। उनका कहना है कि वहां के कर्मचारी स्टाफ उनको धमकाता है, कुछ लोन चल रहा है जिसको लेके उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई है। क्या है पूरा मामला, उनसे जानते हैं और पूछते हैं कब से शुरू हुआ, क्या चल रहा है और क्या मामला है पूरा। नाम बताइए। जागेश कुमार तिवारी। क्या कहा है, मतलब आप जैसे आपने बताया, क्या पूरा मामला क्या है, किस टाइप का? जैसे मतलब संचेतना से क्या समस्या है आपको? संचेतना जो कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, क्या समस्या उससे आपको? यही कंपनी से मैंने लोन लिया था और अपनी ज़मीन को रख करके मैंने लोन लिया था। तो उन्होंने मेरी ज़मीन को का 3 गुना, कम से कम 60 लाख रुपए की मेरी ज़मीन है, उस पर उन्होंने मुझे 4.5 लाख रुपए का एक एग्रीमेंट किया और 2.5 लाख रुपए का एक एग्रीमेंट किया। उसके बाद में मुझे बताते हैं कि तुम्हारा 15 लाख का लोन चल रहा है और 16 लाख का लोन चल रहा है। और जब भी वो लोन करते थे तो हमेशा ये कहते थे कि जैसे 15 लाख का लोन हुआ तो वो बोलते थे कि मैं आपको खाते में 10 लाख रुपये डाल रहा हूँ और इस पैसे को आप हमको रिफ़ंड कर दीजिए, जिसकी एंट्रियाँ हम अपने अकाउंट से दिखा देंगे, जो पैसा मैंने कंपनी में दिया। जैसे उन्होंने 7 तारीख को लोन किया। अच्छा, उन्होंने आपको 10 लाख दिया और कहा हमको 6 लाख वापस कर देना, तो आप मान कैसे? नहीं, तो वो 10 लाख कहते थे कि अगर ये आप नहीं करोगे तो हम बाकी का आपका लोन नहीं करेंगे। वो ये कहते थे कि अगर आप ऐसा, जैसा हम बोल रहे हैं ऐसा अकाउंट में करोगे नहीं तो डाटा एंट्री नहीं होगी, तो आपकी सिविल नहीं मेंटेन होगी। इस तरीके के प्रलोभन देते थे मैं। अच्छा, तो आप उनके प्रलोभन में आ गए, आपको लगा नहीं कि कुछ गलत है कि 10 लाख देकर? मालूम ही नहीं था मुझे ये चीज़। भाई उनका पैसा था तो वो कहते थे कि मैं 10 लाख तुम्हारे खाते में डाल रहा हूँ, 10 लाख डाल रहा हूँ, तुम जब 6 लाख मुझे दे दोगे तब बाकी का पैसा हम तुम्हें दे देंगे। तो इस तरीके से वो करते थे और नगद 1% ले लेते थे पहले। जैसे अगर 15 लाख का लोन करते थे तो उन्होंने हमारा 7 फरवरी को 15 लाख रुपए का लोन किया था। हमारी मिसेस की तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे 7 लाख का मेरा खाता चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा 15 लाख का कर दूंगा लेकिन तुम मुझे 30 लाख की प्रॉपर्टी दोगे। तो मैंने अपने एक मित्र की, कौशल गुप्ता की प्रॉपर्टी लगाई उसमें, जिस प्रॉपर्टी को लगा करके उन्होंने उसको 7 लाख रुपये बढ़ाया। तो उन्होंने हमें पहले 10 लाख रुपया भेजा और मुझसे 5 लाख रुपया एक बार में लिया, फिर 4,30,000 रुपया कैश लिया, जिसकी पूरी मेरे पास एंट्री है, रिकॉर्डिंग है और मेरे अकाउंट में भी है। फिर समस्या कब से शुरू हुई? ये फरवरी से समस्या शुरू हुई, फरवरी 2022 से। अच्छा, तो कितना पैसा आपने लोन लिया था और कितना दे चुके हैं अभी तक? उनको तकरीबन 8 लाख रुपया एक खाते में दे चुके हैं और 3 से 4 लाख रुपया एक खाते में दे चुके हैं। आप दे चुके हैं? जी जी। और लोन कितना का था आपका? लोन तो अब उन लोगों को ना, हमसे तो 2.5 लाख का एग्रीमेंट किया हुआ है और 4.5 लाख रुपए का एग्रीमेंट किया हुआ है, तो लोन तो 6.5 लाख का हुआ ना।
अब वो बता रहे हैं कि आपको हमने 16 लाख रुपया दिया है और आपको 17 लाख रुपया दिया है। आपका मानना है कि उन्होंने कुछ आपको 6 लाख का लोन दिया है, लेकिन वो मान रहे हैं कि 16 लाख का। जी 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 16 लाख का मान रहे हैं। जैसे आपने कहा कि 6 लाख का है, तो जो आपको पता तो चला होगा 16 लाख के हिसाब से पैसा वसूल कर रहे हैं आपसे। जी जी जब मैंने आवाज़ उठाई तो उसके बाद में वो गुंडे भेजने लगे। उनके जो एक रामपाल जी हैं और एक उनके भट्ट जी हैं, जो कि अपना बताते हैं कि हम रिकवरी मैनेजर हैं, जो बताते हैं कि हम अपना रिकवरी मैनेजर हैं। तो वो उन्होंने हमको वहाँ पे ऑफिस में बुला करके कई तरीके से सभ्यता करी। और उनका एक लड़का है भतीजा, जो गौरव राय नाम है उसका, तो उसने हमें बहुत तेज आवाज़ में बोला कि जाके उनको मालूम भी है कि इनकी मिसेज की तबीयत भी ख़राब है और मेरा भी हार्ट का थोड़ा सा दिक्कत चलती है। ये बात उनको भी, संचेतना वाले विनोद राय जी को भी मालूम है। मैंने लिखित रूप में भी उनको बताया था कि मेरे घर में ऐसी एक प्रॉब्लम आ गई है कि जिसमें मेरी बीवी की थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, इस कारणवश मैं किस्त लेट कर दिया। अभी तक के किस्त केवल एक लेट हुई है और एक उसमें लेट हुई है 77,500 में, और दूसरी वाली 82,600 रुपये। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें मार्च तक के पूरा कर दूंगा। जब मैं जाके मैंने 2 किस्तें उनकी मार्च में दे भी दी उनको। अच्छा, मार्च तक आपने पूरा पैसा दिया उनको? मार्च तक के पूरा पैसा दे दिया उनको। अपडेट पैसा कैसे देते थे आप? चेक से देते थे। चेक से हमारे अकाउंट से, SCBL बैंक के अकाउंट से कटती थी और उसकी पूरी जानकारी है उनको। पूरी जानकारी है। अच्छा, तो फिर उसके बाद समस्या कब से शुरू हुई? उनकी तरफ से कब धमकी दी, क्या धमकी दी गई? उनकी तरफ से जब एक बार किस्त उनकी बाउंस हुई, जब 7 मार्च में एक किस्त उनकी बाउंस हुई, तो उनके यहाँ से एक लड़का आया रामपाल और मुझसे कहने लगा कि भैया आप ऐसा करो कि भैया से जाके मिल लो। पहली किस्त थी जो बाउंस हुई? जी, पहली किस्त जब बाउंस हुई। 8 सालों से हमारा उनका खाता चलता था, लेन देन चलता था, कभी किसी तरीके की कोई त्रुटि नहीं होती थी, कभी किसी तरीके की कोई त्रुटि नहीं होती थी। लेकिन वो क्या करते थे, 1% पैसा ज़्यादा ले लेते थे। तो वो हम कहते थे चलो ठीक है, हम 1% ज़्यादा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे ज्ञात ये हुआ जब मैंने अपने अकाउंटेंट को दिखाया कि भाई मैंने इतना पैसा लिया और इतना पैसा दे चुके हैं और ये इतना लोन लगा रहे हैं मेरे ऊपर। तो वो क्या करते थे, 1% पहले ले लेते थे, 2% का लोन बनाते थे। फिर अगर मेरी चेक बाउंस होती थी तो उस पर भी पर डे के हिसाब से 1,000 रुपये बाउंसिंग चार्जेस और प्लस जितना अमाउंट होता था उसका 2 गुना ज़्यादा वो हमसे पर डे के हिसाब से पैसा लेते थे। कैसे लेते थे पैसा? वो पैसा कैसे देते थे? कैश लेते थे। वो कहते थे कि अब नंबर 2 का पैसा है, ये जो है मैं कैश लूँगा। उनके बनाया हुआ हाथ का रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है और पर्चा भी उनके बनाया हुआ मेरे पास उपलब्ध है। अच्छा, प्रूफ है आपके पास कुछ? जी, मेरे पास पूरा प्रूफ है। जब उन्होंने मुझे बोला कि जैसे खाता में पैसा ट्रांसफ़र करते थे, तो जैसे उन्होंने मेरे खाते में 6 लाख ट्रांसफ़र कराए, तो बोले कि 4 लाख खाता में पैसे वापस करो आके। जब मैं पैसा उनको वापस कर देता था तब उसके बाद में वो बाकी रकम डालते थे। बाकी रकम डालने के बाद में फिर वो एक बार में पेमेंट नहीं करते थे, 3 बार में पेमेंट करते थे। तो उसके आपने कहा कि 8 साल हो गए आपको उनसे जान पहचान, तो 8 सालों में पहले भी आपको कुछ उनसे समस्या रही होगी? नहीं, पहले समस्या यही होती थी कि हम जो बोलते थे मैं पेमेंट दे देता था। मेरा व्यापार बहुत बढ़िया चलता था अंबर मार्केट नाके पे, शॉप नंबर 56 और शॉप नंबर 47 का। तो अब क्यों समस्या हो रही? अब क्या समस्या हुई कि मैं मेडिकल में थोड़ा सा परेशान हो गया था। मेडिकल में परेशान हो गया तो इन्होंने ब्याज पे ब्याज इतना ज़्यादा लगा रखा कि जो कि मैंने बोला कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं होता है तो मैं तुमसे वसूल लूँगा। वो हमसे बोले कि तुमसे वसूल लेंगे। तो उनके जो रिकवरी मैनेजर साहब हैं मिस्टर उमाशंकर भट्ट जी, उन्होंने मुझे बहुत गालियाँ दिया और उनके यहाँ पर ऑफिस में बुला करके मतलब मुझे बड़ा उल्टा सीधा कहा, जिसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, ऑडियो में भी है, वीडियो में भी है। जो कि बोलते हैं कि मेरा बच्चा कोई रिकवरी नहीं करता। ये गुंडे पाल रखे हैं, तरह तरह के गुंडे पाल रखे हैं। उन लड़कों की शक्ल देखिए, कक्षा 6 पास लड़के रखते हैं, जितने सस्ते लड़के हो सकते हैं वो लड़के और यहाँ पर आकर के गाली देते हैं। उसके बाद वो झूठा बयान देते हैं कि मुझे रोका गया। तो ये संचेतना फाइनेंस कंपनी पर इन्होंने आरोप लगाया है कि पैसा तो उन्होंने कम से कम 8 लाख कुछ ऐसा दे चुके हैं। अभी तक आप 8 लाख कुछ दे चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका जो ब्याज है वो बढ़ता जा रहा है, और जिसके ना देने के कारण उनको धमकाया जा रहा है और उनके शॉप पर आके उनको धमकाया जाता है। तो फिर उन्होंने जो इल्ज़ाम अभी तक लगाए हैं, हम जानेंगे आगे भी कि क्या कहना है संचेतना फाइनेंस कंपनी के मालिक का, क्या है सच, ये भी हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। हमारे पास एक शिकायत आई थी चेतना फाइनेंस कंपनी को लेकर। एक व्यक्ति ने शिकायत करी थी जिनका नाम जागेश तिवारी है। उन्होंने कहा था उनके साथ अभद्रता हुई है चेतना फाइनेंस कंपनी में, उनको लेके कुछ आरोप लगाए गए हैं। तो हमारे साथ विनोद कुमार राय हैं, हम उनसे पूछेंगे ये जो जागेश जी ने आरोप उनके ऊपर लगाए हैं, इस पर उनका क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहिए जो? जी नमस्कार।
जागेश तिवारी जी जो बोले हैं वो टोटल असत्य चीज़ है। हम NBFC फाइनेंस कंपनी चलाते हैं जिसमें ज़रूरतमंद लोगों को ब्याज पे रुपये उधार देता है, उसकी EMI द्वारा वापसी होती है। जागेश तिवारी जी 2017 से मुझसे लेन देन कर रहे हैं। अब चूँकि उनकी क्या समस्या आ गई है और क्यों किस मानसिकता में वो घिरे हैं कि अब वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमको व्हाट्सएप भी किए हैं कि हम अगर हमारी जान जाती है तो ये हमारे स्टाफ का नाम लिए हैं और हमारा नाम लिए हैं कि अगर हमारी जान जाती है तो इनके वजह से जाएगी, जबकि इनकी EMI खुद बाउंस हो रही है। और मैंने पुलिस आयुक्त CP ठाकुर साहब से वहाँ मिले थे, उनको हमने जांच के लिए बोला है। अच्छा, आपने पहले से ही जांच के लिए बोल दिया कि आपको कहीं ना कहीं शक था? जी, शक ये था कि एक दिन हमारा लड़का गया था वहाँ पे तो 3-4 आदमी उनको घेर लिए थे। अब चूँकि पैसे का लेन देन है, लड़का कब कहाँ जा रहा है उसके पॉकेट में पैसा है, अगर किसी इनके इशारे पे ही कोई छीन छान ले और उसके साथ बदतमीजी हो तो इसके बाद क्या मतलब निकला। और ये हमारे ऊपर अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, कभी किसी से फ़ोन करवाएंगे, कभी मानवाधिकार से फ़ोन कराएंगे। अब आप ये बताइए, जब आप लोन लिए हैं तो लोन अदायगी के लिए लिए हैं कि आप दुनिया भर का ये सब फ़ोन करके हमारे कंपनी को या हमको बदनाम करने के लिए लिए? किस्तें कैसी आ रही थी? इनकी किस्तें पहले तो ठीक थी, बीच बीच में इनका ख़राब प्रदर्शन होता था तो वो एक्सक्यूज करते थे, फिर पैसा लेके जाते थे। इस बार इनका जो है इनको जो दिलवाए हैं ये अपने एक कोई कौशल गुप्ता जी हैं, अपने गारंटी पे प्लस ये लिए हैं, 2 लोन लिए हैं और दोनों ख़राब चल रहे हैं, दोनों डिसऑनर चल रहे हैं। सूचना देने पे उसको धमकी के रूप में बोल रहे हैं कि हमको धमकी आता है जान से मारने की। जी, जान से मारने की धमकी, यानी इस तरीके से आदमी मोल्ड हो जाए कि इनकी बाउंस हुई EMI के बारे में भी इनको सूचना दे तो वो गलत तरीके साबित होगा। तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? आप पैसा लिए हैं, आप पैसा दीजिए। आप हमारे दुश्मन होते तो हम 2017 से आप हमारे कस्टमर कैसे होते? अच्छा, जान से मारने धमकी दी, अभद्रता की है उनके साथ जब वो यहाँ कहीं आए हैं? कोई अभद्रता नहीं की। अगर अभद्रता की है तो उसको इनके पास एविडेंस होगा, प्रूफ होगा। ऐसे किसी के अनर्गल आरोप लगाने से थोड़ी ना हो जाएगा। अच्छा, कितना उनका लोन अभी बकाया होगा? कितना लोन उन्होंने? ये मेरे ख्याल से एक लोन इनका 15 लाख का चल रहा है, एक लोन इनका 16 लाख का चल रहा है। दोनों अलग अलग डेट पे हैं और इन्होंने एक कौशल गुप्ता इनके मित्र हैं, उनको दिलाए हैं 10 लाख रुपए। ये तीनों लोन 1 साल के लिए लिए गए हैं। 5-6 किस्तों में इसकी अदायगी थी, उसकी प्रॉपर PDC दिए हैं और वो PDC डिसऑनर हो रही हैं। उसकी सूचना देने पे ये हमारे ऊपर या हमारे कंपनी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इनको धमकाया चमकाया जाता है, जान से मार। अरे भाई, हमारी किस्त बाउंस होगी, हम बोलेंगे नहीं तो आपको कैसे सूचना मिलेगी कि आपको पैसा चेक डिसऑनर हो गया? चलिए, एक चेक अगर डिसऑनर है तो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू आपकी डिसऑनर पे डिसऑनर होती जा रही है तो आदमी बोलेगा नहीं तो क्या करेगा? तो ये बताइए कि जो दूसरा इन्होंने लोन दिलाया किसी को, कौशल आप बता रहे हैं, उनकी किस्तें कैसी वो दे रहे हैं? उनकी भी 4 किस्तें बाउंस पड़ी हैं। उनकी भी 4 किस्तें? जी, उनका अपना जो भी हो, लेकिन ऐसा उनका कभी कभी कहना ये होता है कि मेरा वो पैसा यही उपयोग कर रहे हैं। अब उससे हमारा क्या मतलब है? हमने कहा कि पैसा आप लिए हैं, पैसा अदायगी आपको देना है। जो कौशल आपसे आपने कहीं फ़ोन किया, बात करते हैं आपसे? अब बात बहुत पहले का हुआ है, इसके बाद हमारे ऊपर आरोप लगे कि आप बदतमीजी से बात करते हैं, तो हमने बात ही नहीं किया। भाई, सूचना मिल जा रही है, आप पैसा दीजिए। हमारा काम पैसा दे के पैसा लेना, हमको गुंडई थोड़ी करनी है। हम अगर जागेश तिवारी जी आकर आज हमारा हिसाब कर दें तो कल तो भैया वो हमारे ब्राह्मण देवता नमस्कार, उनको क्या ज़रूरत है हमें गुंडई करने की? हम गुंडई कितने दिन कर पाएंगे? हम व्यवसाय करते हैं, गुंडई नहीं करते। अच्छा, जैसे कि उन्होंने कहा है कि उनके साथ अभद्रता और ये जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उनके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं, उनको रोका जा रहा है रास्ते में, ये सब उनका ही आरोप है आपके ऊपर? ये तो मेरा आरोप है कि वो मेरे आदमी के साथ ऐसा किए हुए हैं। उनका मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अलग अलग आदमियों से फ़ोन करवाते हैं। मैं तो अपना ही पैसा अपने से मांगता हूँ, मैं तो किसी से फ़ोन नहीं कराता। मेरा स्टाफ सूचना देता है, मैं किसी अन्य आदमी को तो नहीं उसमें शामिल करता। भाई, मेरा पैसा है, आप पैसे की अदायगी देनी है, आपको चेक डिसऑनर डिले चल रहा है लोन, तो उसकी सूचना तो मैं आपको दूंगा ही। अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो आप क्या करेंगे? फिर लीगल कार्रवाई करेंगे। भाई, वो तो स्वाभाविक सी चीज़ है, हमें गुंडई थोड़ी करना, हमें लीगल एक्शन लेना। अगर लीगल ना करना होता तो मैं स्वयं जाके पुलिस आयुक्त को क्यों सूचना देता कि हमारे ऊपर अलग अलग तरीके से फ़ोन करवाते हैं हम और अपने ही ऊपर बोलते हैं कि हमें जान से खतरा है। अब ये हमारा पैसे न देने की नीयत से षड्यंत्र बना लिए हैं ये कि ऐसा बोलिए कि आदमी पैसा ही ना मांगे अपना। ऐसे थोड़ी ना होगा, पैसे का काम पैसे से पूरा होता है।
संचेतना फाइनेंस कंपनी के विनोद राय थे, जिन्होंने बताया कि वो षड्यंत्र रच रहे हैं जिसके तहत उनको पैसा ना देना पड़े, इसलिए वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो। इनके ही कंपनी के लोगों को वो रोक कर उनको अलग बातें करते हैं कि पैसा ना देना पड़े, कई बहाने करते हैं जिस वजह से ये सब हो रहा है। अगर वो पैसा दे देते हैं तो इन्होंने कहा वो नमस्कार कर लेंगे और उसके बाद उनका कोई भी लेना देना नहीं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।